नमस्कार साथियों, आज हम उस इतिहास की बात करने जा रहे हैं जो किताबों में छोटा है लेकिन बहुजन समाज की रगों में दौड़ता है। आज हम बात करेंगे भीमा कोरेगांव की, जहां तलवारों से ज्यादा स्वाभिमान ने वार किया था। भीमा कोरेगांव एक गांव ही नहीं, एक चेतना है साथियों। भीमा कोरेगांव कोई साधारण जगह नहीं है, यह वह धरती है जहां सदियों से दबाए गए समाज ने खुद को इंसान साबित किया। यह लड़ाई थी मनुवादी सोच के खिलाफ, ब्राह्मणवादी पेशवाशाही के खिलाफ और जाति के नाम पर बनी सत्ता के खिलाफ। 1 जनवरी 1818 इतिहास का निर्णायक दिन। साल था 1818, तारीख थी 1 जनवरी। एक तरफ था पेशवा बाजीराव द्वितीय, जिसकी सत्ता मनुस्मृति पर टिकी थी। दूसरी तरफ थी महार दलित सैनिक साथियों। एक तरफ थी पेशवा बाजीराव द्वितीय, जिसकी सत्ता मनुस्मृति पर टिकी थी। दूसरी तरफ थी साथियों महार सैनिक, जिसमें शामिल थे पेशवा की सेना संख्या में हजारों थी, लेकिन महार सैनिक मात्र 500 से 600 की संख्या में थे साथियों। इतिहास संख्या से नहीं, हौसलों से लिखा जाता है। महार सैनिक, जिन्हें इंसान नहीं माना गया, जिसे समाज को गांव में घुसने नहीं दिया जाता था, हथियार रखने की इजाजत नहीं थी, पढ़ने लिखने पर रोक थी, आज वही समाज युद्ध भूमि में पेशवाशाही को चुनौती दे रहा था। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह सवाल था, क्या हम इंसान नहीं हैं? और जवाब तलवारों ने दिया साथियों। विजय स्तंभ, दबे हुए इतिहास की आवाज। इस युद्ध में पेशवाशाही की करारी हार हुई। अंग्रेजों ने इस जीत की याद में विजय स्तंभ बनवाया साथियों, लेकिन वह स्तंभ अंग्रेजों की जीत का नहीं था, वह महार सैनिकों के साहस का परिणाम था। उस पर लिखे गए नाम आज भी पूछते हैं, इतिहास ने हमें क्यों भुला दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करें तो 1927 में बाबा साहब अंबेडकर जी भीमा कोरेगांव आए। उन्होंने साफ कहा, यह लड़ाई गुलामी के खिलाफ थी, आत्मसम्मान की पहली घोषणा थी। बाबा साहब ने इस इतिहास को बहुजन समाज की चेतना, सामाजिक क्रांति की नींव, मनुवाद के अंत की शुरुआत बताया साथियों। 1 जनवरी संघर्ष का महापर्व, तभी से हर साल 1 जनवरी को लाखों अंबेडकरवादी भीमा कोरेगांव पहुंचते हैं। यह भीड़ पिकनिक मनाने नहीं आती है, नारे लगाने नहीं आती है, यह भीड़ आती है अपने इतिहास से ताकत लेने के लिए। आज भी क्यों डरती है सत्ता? साथियों, अगर यह सिर्फ एक पुरानी लड़ाई होती तो सत्ता आज भी इससे क्यों डरती? क्यों हर साल यहाँ तनाव पैदा किया जाता? क्यों भीमा कोरेगांव सवाल पूछता है और सवाल मनुवादी व्यवस्था को पसंद नहीं है? भीमा कोरेगांव आज का जो संदेश है, भीमा कोरेगांव हमें सिखाता है, हमें पैदा से गुलाम नहीं थे, हमें गुलाम बनाया गया और हमने जवाब देना सीखा। यह कहता है, लड़ाई सिर्फ तलवार से नहीं, विचारों से भी जीती जाती है। साथियों, भीमा कोरेगांव कोई इतिहास नहीं, यह भविष्य की दिशा है। जब तक जाती रहेगी, भीमा कोरेगांव की आवाज गूंजती रहेगी। जय भीम, जय संविधान, जय समानता साथियों।